हाय एवरीवन। मैंने अब तक आपको मैथ्स के कुछ ट्रिक्स और मैथ के कुछ मेथड बताए थे इजी वे में सॉल्व करने के। आज मैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स आपके सामने लाई हूँ। इसकी छोटे बच्चों को और कंपटीशन लेवल में भी कई बार हम मीनिंग्स याद नहीं कर पाते और हमें काफ़ी चीज़ों के मीनिंग नहीं पता होते, जिस वजह से क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो कुछ मीनिंग थोड़े 10th क्लास के एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड, उस चैप्टर में से मुझे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे उसके मीनिंग समझना और उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिनोनियम और उसका हिंदी मीनिंग दोनों मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डेलिकेटली। डेलिकेटली वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब मीनिंग होता है एडवर्ब का जो वर्ब को कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, मतलब किसी भी काम की विशेषता बताए, वो एडवर्ब होती है। तो डेलिकेट एक वर्ड होता है, डेलिकेट डेलिकेट वर्ब होती है और डेलिकेटली वर्ब की एडवर्ब फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिनोनियम जानते हैं। सिनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग। डेलिकेटली को हम क्या क्या लिख सकते हैं, डेलिकेटली वर्ड की जगह क्या क्या वर्ड यूज़ हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए सामने दिख रहा है आपको, डेलिकेटली का मतलब होता है ब्यूटीफुली, फाइनली और एलिगेंटली। ब्यूटीफुली सुंदरता वर्ड से भी रिलेट करता है, फाइनली मतलब बहुत तरीके से, एलिगेंटली ये सारे सिनोनिम वर्ड है। और इसका हिंदी मीनिंग जो है नज़ाकत से, कोमलता से, मतलब बहुत किसी भी काम को करने में तरीके से काम करना, नज़ाकत से, कोमलता से। तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ग्लास उठा के, कांच के गिलास को उठा के रखना तो बहुत तरीके से रखा जाता है, कहीं वो टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो उस सेंटेंस में आप डेलिकेटली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसको देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में डेलिकेटली वर्ड का यूज़ किया गया है और इसका मीनिंग साथ में लेते हुए हम इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, सम गुड्स नीड्स टू बी हैंडल्ड डेलिकेटली। इसका मतलब ये है कि कुछ गुड्स मतलब वस्तुएं या सामान, कोई भी सामान, नीड्स टू बी हैंडल्ड डेलिकेटली, हमें ज़रूरत है उसे डेलिकेटली हैंडल करने की, मतलब नज़ाकत से या कोमलता से या बहुत तरीके से। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बहुत जल्दी ऐसे नहीं कर सकते, बहुत जल्दी से काम कर लिया फटाफट नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, फाइनली यूज़ किया जाता है। जैसे नाइफ़ यूज़ करते हैं आप चॉपिंग में या फिर कटिंग में, तो उसको हम बहुत ही तरीके से यूज़ करते हैं, कहीं लग ना जाए। तो ये है। तो डेलिकेटली का मीनिंग मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। डेलिकेटली कोई भी काम को बहुत तरीके से करना होता है। ये वर्ब की एडवर्ब फॉर्म होती है, किसी भी काम को करने का मतलब एक विशेषता बता रही होती है वर्ब की। तो डेलिकेटली का मीनिंग होता है किसी भी काम को करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका, फाइनली, ब्यूटीफुली और एलिगेंटली। क्लियर। नेक्स्ट मीनिंग आता है इसमें र्यून। र्यून जो वर्ड होता है ना, वो र्यून से बना है, मतलब कोई भी, इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव मतलब ये किसी भी काम की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, र्यून वर्ड के सिनोनियम मैंने लिखे हुए हैं, डिस्ट्रॉय, मतलब कोई भी चीज़ को ख़राब कर देना। र्यून कहते हैं ना, बर्बाद कर दिया तुमने, ख़राब कर दिया, इस सेंस में र्यून वर्ड का यूज़ होता है। तो सिनोनियम इसके हैं डिस्ट्रॉयड, ख़राब करना या फिर तबाह कर देना। तो डीमोलिश्ड ये जो वर्ड है इसके सिनोनियम वर्ड है, मतलब र्यून्ड वर्ड की जगह हम इन वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब होने के सेंस में, बर्बाद या तबाह, इस तरीके के सेंस में यूज़ होते हैं। जैसे मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है इसका, तबाह, तहस नहस। तहस नहस मतलब वही बिल्कुल ख़राब कर देना, बिल्कुल एक तरीके से, हाँ, बर्बादी, मतलब ये सारे सेंस एक ही होते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल भी मैंने लिया है। इसके एग्ज़ाम्पल में एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, द होल सुपर मार्केट वॉज र्यून्ड इन ए ग्रेट फायर। इसका मतलब है पूरी जो सुपर मार्केट थी वो
बर्बाद, तबाह, तहस नहस कह सकते हो, कुछ भी वर्ड र्यून की जगह कोई भी हिंदी मीनिंग यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय भी लिख सकते थे। इन अ ग्रेट फायर मतलब एक बहुत ही भयानक आग में वो सारी मार्केट ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो सिनोनियम इसका क्लियर है आपको, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया है इसका मीनिंग। र्यून वर्ड का मतलब है कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, ख़राब हो जाना। ठीक है, तो डेलिकेटली का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, और र्यून का मतलब ये, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इसके मीनिंग जैसे मुझे याद हो रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को बताते हुए मेरे को और फाइनली इसको मैं समझ पा रही हूँ, तो आपको भी इजीली याद हो जाए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेसोस। पैसो वर्ड से बना है ये। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, मतलब जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में हमारे यहाँ चलता है करेंसी रुपीज़, वहाँ चलता है पैसो। जो लैटिन अमेरिका की करेंसी है उसे हम पैसोस कहते हैं। कंट्री, ये करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्री, अमेरिकन कंट्रीज़, जो अमेरिकन देश हैं वहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है उसे पैसोस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो मुझे लगता है आपको कुछ वैसे ज़्यादा इसके सिनोनिम बताने की, सिनोनिम तो इसका क्या होगा, लेकिन इसको वैसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इसमें सीधी सिंपल बात है, ये लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ की करेंसी है, पेसोस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट। ये मोस्टली वर्ड यूज़ होता है एप्रोप्रिएट, मतलब आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने मिला होगा एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है उपयुक्त। कहते हैं ना, उपयुक्त वाक्य पढ़कर बताइए इसका क्या मतलब है, ऐसे वर्ड मतलब क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो वहीं से है ये, उसका उसी का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त। इसको सिनोनियम में अगर कहें तो सूटेबल, मतलब कोई चीज़ जो दिया गया है उपयुक्त वाक्य में से बताइए, सूटेबल वाक्य में से बताइए, तो उस फॉर्म में ये एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट का हिंदी मीनिंग उपयुक्त और सिनोनियम इसका सूटेबल। ठीक है, ये मोस्टली आपको क्वेश्चन पेपर में या फिर टेस्ट वगैरह में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, और आपके पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी एप्रोप्रिएट वर्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट वर्ड ये आपको बड़ी क्लासेस में और सीनियर क्लासेस में देखने को मिलता है ज़्यादातर। एक्नॉलेजमेंट वर्ड होता है किसी भी चीज़ के एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, उसे मान लेना। ठीक है, इसके दो सेंस निकलते हैं जो इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में इसका यूज़ एक वर्ड एक सेंस में निकला है, जैसे रसीद। कोई भी चीज़ हम लेने के बाद उसकी रिसिप्ट लेते हैं ना, तो उस फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट का अर्थ निकला है। वैसे इसके कई मीनिंग हैं, मैंने इसके दो मीनिंग यहाँ पर शो किए हैं, स्वीकृति और रसीद। मतलब किसी चीज़, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्टेंस को भी एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, और कोई रसीद या रिसिप्ट जिसे हम कहते हैं उसको यूज़ करना भी एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। तो रसीद को भी हम एक्नॉलेजमेंट का नाम देंगे और स्वीकृति को भी हम एक्नॉलेजमेंट का नाम देंगे। सिनोनियम इसके सामने दिख रहे हैं आपको, एक्सेप्टेंस और रिसिप्ट। एक्सेप्टेंस वही है स्वीकृति, मतलब एक्सेप्ट कर लेना किसी भी चीज़ को, और रिसिप्ट का मतलब रसीद। एक्नॉलेजमेंट का सिनोनियम वर्ड है रिसिप्ट। एक्नॉलेजमेंट की जगह हम रिसिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम कौन सी कंडीशन में इसका यूज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं इसका वर्ड रिसिप्ट निकलता है, कहीं किसी कंडीशन में इसका वर्ड एक्सेप्टेंस निकलता है। तो एक्नॉलेजमेंट का हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों मैंने आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? देखिए, क्रेस्ट जो इस मतलब चैप्टर में मैंने पढ़ा, इस चैप्टर को मैंने रीड किया, तो उस चैप्टर में इसका मीनिंग है टॉप ऑफ द माउंटेन या टॉप ऑफ द हिल। किसी भी पहाड़ या पर्वत का जो ऊपर का टॉप का एरिया होता है ना, उसे कहते हैं क्रेस्ट। जो शिखर होता है उसका, उसे क्रेस्ट का नाम दिया जाता है। तो क्रेस्ट का हिंदी मीनिंग है पहाड़ी या पर्वत का शिखर, और सिनोनियम इसका है द टॉप ऑफ द माउंटेन और हिल। किसी भी माउंटेन और हिल का टॉप, टॉप का मतलब शिखर, उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज डाउनपोर। डाउनपोर वर्ड आपको साइंस में भी देखने को मिलते हैं।
डाउनपोर जो वर्ड है, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत हैवी रेनफॉल को भी कहा जाता है। तो डाउनपोर मूसलाधार बारिश के सेंस में यूज़ होता है, एक तरीके से बौछार आना, एक बौछार जो आ जाती है ना, बारिश तेज आ जाती है, बौछार आ जाती है, तो उसे डाउनपोर को इस सेंस में यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनियम वर्ड है रेन स्टॉर्म, एक बर्फीला तूफान भी वर्षा का तूफान भी कह सकते हैं, शावर भी कह सकते हैं। शावर मतलब बौछार, ठीक है। तो डाउनपोर का हिंदी मीनिंग मूसलाधार बारिश और सिनोनियम वर्ड है रेन स्टॉर्म और शावर। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, इसमें मतलब एक तरीके से खेतों के ऊपर एक कपड़े से उसको ढक देना, उस पर कवर कर देना उसे, उस सेंस में यूज़ हुआ है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड का मतलब होता है लिपटी, लिपटा या लिपटी, ढका हुआ, इस तरीके से। तो ड्रैप्ड को हिंदी में लिपटी वर्ड यूज़ हुआ है और सिनोनियम इसका है कवर्ड। कवर्ड का मतलब ढका हुआ, तो ड्रैप को हम ढका हुआ भी मतलब कह सकते हैं, एक तरीके से खेतों को ढक देना किसी कपड़े से, मतलब किसी भी चीज़ के सेंस में आएगा ड्रैप्ड, ठीक है, ढका हुआ, लिपटा हुआ। नेक्स्ट इज लोकास्टस। लोकास्टस वो होते हैं ना एक इंसेक्ट, टिड्डी जिसे कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। लोकास्टस होता है एक इंसेक्ट का नाम होता है, टिड्डी, ठीक है। तो उसे कहा जाता है, इसमें यूज़ हुआ है उसका मतलब, वो क्या होता है, जो हमारी फील्ड होती है ना, खेत होते हैं, उनको मतलब एक तरीके से क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो वर्ड हुआ था ना यूज़, र्यून कर देता है एक तरीके से। तो सिनोनियम जो इसका है वो इंसेक्ट है विच फ्लाई इन बिग स्वैम, मतलब ये बहुत बड़े ग्रुप में उड़ते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को। क्रॉप्स मतलब फसल, जो हमारी फसलें होती हैं उन्हें बर्बाद कर देते हैं, र्यून कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। लोकास्टस होते हैं, वो इंसेक्ट को कहते हैं लोकास्टस, ठीक है। फ्लाइंग इंसेक्ट लोकास्टस होता है। नेक्स्ट वन इज कंसाइंस। देखिए कंसाइंस जो होता है ना, कंसाइंस का मतलब होता है मेरी अंतरात्मा की आवाज़। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब मेरे अंतरात्मा से अच्छी चीज़ भी आ सकती है और बुरी चीज़ भी आ सकती है। मैं अच्छा सोचूंगी तो अंतरात्मा से अच्छी आवाज़ आएगी, बुरा सोचूंगी तो बुरी आवाज़ आएगी। तो कंसाइंस का सिनोनियम वर्ड अगर यूज़ करें, एथिक्स, या फिर कहें एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही है या ये गलत है, उसे हम कहते हैं कंसाइंस। इस वाले चैप्टर में जो फार्मर होता है उसके अंतर मन से जो आवाज़ आती है, वहाँ यूज़ हुआ है ये वर्ड कंसाइंस, मतलब उसके मन से जो आवाज़ आई, कंसाइंस, ठीक है। तो अंतरात्मा की आवाज़ समझ में आ रहा है। कंसाइंस का मीनिंग है अंतरात्मा की आवाज़, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अंतरात्मा की आवाज़ कैसी भी हो सकती है, सही भी और गलत भी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड एमिएबल। एमिएबल वर्ड नेक्स्ट हमारा है। एमिएबल का मतलब होता है कोई भी वर्ड, मतलब एमिएबल सेंस में यूज़ किया जाता है कि सुशील या फ्रेंडली, जिसका नेचर कहते हैं ना, इस बच्चे का बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, तो एमिएबल वर्ड वहाँ यूज़ होता है। एमिएबल का सिनोनियम फ्रेंडली, प्लीजेंट, मैनरली, बहुत ही अच्छे के सेंस में यूज़ किया जाता है। फ्रेंडली, प्लेजेंट, मैनरली, सुशील, सौम्य, ये वर्ड यूज़ होता है एमिएबल के लिए। कोई भी एमिएबल मतलब होता है कोई भी अच्छे के सेंस में, जैसे सुशील कहते हैं ना, ये बहुत ही सुशील व्यक्ति है, इसको मतलब हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ में अच्छा है, ये नॉलेज मतलब अच्छा है हर चीज़ में। सुशील अच्छे के सेंस में यूज़ होता है ये एमिएबल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ गुडविल। देखिए गुडविल जो वर्ड है वो बड़ी क्लासेस में भी आपको देखने को मिलता है, इसके अलग अलग सेंस होते हैं। एक गुडविल होती है, जैसे किसी भी मार्केट में एक नाम चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा हल्दीराम है, हल्दीराम की अपनी एक गुडविल है। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति, मतलब उसने सबके नज़रों में एक अपनी गुडविल बना रखी कि हल्दीराम बहुत अच्छा है, हल्दीराम का खाना खाओगे ना, मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का खाना देता है। तो गुडविल, वो भी एक गुडविल का सेंस जाता है। और एक सेंस गुडविल का होता है सद्भावना, किसी के साथ सिंपैथी दिखाना, उसको सद्भावना पूर्वक देखना, या मतलब गुडविल उस सेंस में भी जाता है। तो गुडविल के कई मीनिंग हैं, जिसमें से जो यहाँ पर यूज़ हुआ है सद्भावना के सेंस में यूज़ हुआ है,
और गुडविल का वैसे एक और हिंदी मीनिंग होता है ख्याति। ख्याति का मतलब है कि हमारी मार्केट में, हमारी लोगों के सामने क्या छवि है। साख भी कह सकते हैं गुडविल को, साख। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है? कंटेंटमेंट वर्ड भी इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है संतोष रखना। कहते हैं ना, संतोष रखो, तुम सब्र रखो, तो उस सेंस में यूज़ हुआ है कंटेंटमेंट। सेटिस्फैक्शन होना, अपने आप में एक संतुष्टि सी लगना। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट को हिंदी में संतोष, संतुष्टि, ये सब वर्ड इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। और सिनोनियम इसका यूज़ किया है सेटिस्फैक्शन होना, किसी भी चीज़ के लिए संतुष्टि, पूरी तरीके से संतुष्ट होना, उसे हम कहते हैं कंटेंटमेंट। ठीक है। जैसे इस वाले चैप्टर में जो फार्मर है वो संतोष नहीं करता, मतलब संतुष्टि नहीं है उसे। वो जो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसने जो पोस्ट ऑफिस में वो पोस्टमैन जब पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पैसे उसके लिए कलेक्ट करके दिए तो उसमें थोड़े से कम थे, तो उनने दूसरा लेटर लिख दिया, लेटर टू गॉड के नाम से, कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं ना वो भी मुझे अगले लेटर में भेजो। तो मतलब कंटेंटमेंट की बात हो रही है कि उसे संतोष नहीं था, उसको कहा जाएगा सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आई थिंक आप लोगों को इस चैप्टर में हेल्पफुल होंगे, इसके मीनिंग। तो सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग के साथ। थैंक यू।